इस बार मॉनसून में गुरुग्राम फिर से डूब जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के लिए हमने तैयार की है और उस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आपको भी लगेगा कि इस बार मॉनसून में दोबारा से गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील होने वाली है। दिखाएंगे आपको गुरुग्राम की एक एक तस्वीर कि आखिरकार गुरुग्राम कैसे डूबने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साल 2016 में जब बादल जमकर बरसे तो गुरुग्राम में ऐसे हालात हो गए कि कई घंटों का महाजाम लग गया। उसके बाद से गुरुग्राम में हर साल कवायद शुरू हुई कि मॉनसून से पहले गुरुग्राम की सभी ड्रेन, सभी सीवर को ठीक तरीके से साफ किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि गुरुग्राम में जलभराव ना हो। लेकिन पिछले लगभग 6 सालों से गुरुग्राम में हर साल इसी तरह के हालात हो जाते हैं और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है और सड़कों पे लंबा लंबा जाम लग जाता है। ये पानी कई घंटों तक इसी तरह सड़कों पर खड़ा रहता है। बावजूद इसके जिला प्रशासन केवल कागजों में इसकी तैयारियां करता है, लेकिन धरातल पर कितनी तैयारियां हैं वो आज आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं बादशाहपुर ड्रेन का वो हिस्सा जिसकी वजह से हर साल गुरुग्राम में जमकर जलभराव होता है और उसकी वजह से न केवल लोगों को परेशानियां होती हैं बल्कि कई लोगों की गाड़ियां इस पानी में डूबकर खराब हो जाती हैं। बादशाहपुर ड्रेन जो कि एकलव्य चौक, जिसका नाम पहले हिरोना चौक हुआ करता था, उसके पास से होकर गुजर रही है और वहां की तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इस ड्रेन को पिछले 6 सालों में जिला प्रशासन तैयार नहीं कर पाया है। आज भी अगर इस ड्रेन की हालत की बात की जाए तो जगह जगह से ये टूटी हुई है, खुली हुई है कि इसमें साफ तौर पर मिट्टी चली जाए, मिट्टी जम जाए और जब बरसात हो तो उसका पानी ठीक तरीके से ना निकल पाए। आप खुद देखिए कि इस ड्रेन का काम कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है, केवल पिलर खड़े हैं और ऊपर से ये बहुत बड़ा हिस्सा खुला पड़ा है, जिसकी वजह से सड़क से उड़ने वाली मिट्टी और जब आंधी तूफान आता है तो सारी मिट्टी इस ड्रेन के अंदर चली जाती है जो कि इसमें जम जाती है। एक हिस्सा तो इसमें ऐसा है कि काफी बड़े दायरे में मिट्टी जम गई है और वहां पर अब पेड़ पौधे भी उगाए हैं, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी साफ सफाई का काम धरातल पर जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने यहां का एक जायजा लिया है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको गुरुग्राम के जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव होता है मॉनसून में, उस इलाके की तस्वीर भी दिखाएंगे। वहां की तस्वीर क्या कहती है, क्या इस बार फिर दोबारा से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जलभराव होने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं एकलव्य चौक पे, जिसको हीरो होंडा चौक के नाम से भी जाना जाता था। ये वही जगह है जहां पर बादशाहपुर ड्रेन बना हुआ है और जिसकी वजह से 2016 में महाजाम लगा था, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है कि अब मॉनसून शुरू होने वाला है, कुछ ही समय रह गया है कि बरसात से जो भी समस्याएं होती हैं, रोड जाम होता है, सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं और उनके द्वारा जो प्रशासन कहता है कि हम इस बार इन समस्याओं से गुरुग्राम की जो जनता है उसको राहत देंगे, लेकिन इन तस्वीरों में देखिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या इस बार भी महाजाम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो खुद ही बोल रही है कि यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। पास में सरिया पड़ा हुआ है, जो छत है वो टूटी हुई है, उस पर कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया गया है कि अगर बरसात के पानी से जो बहाव में जो कूड़ा करकट आता है वो यहाँ से निकल जाए। अब यही होगा कि गुरुग्राम में फिर से जल भराव की जो समस्या है वो ऐसे ही चलती रहेगी। आइए हम आपको इसका दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं और आपको लेकर चलते हैं कि जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर भी यही हालात बने हुए हैं। अगर कोई अनजाने में यहाँ से गुजर जाए, कोई मुसाफिर जो रास्ता भटक जाए, अगर आप तस्वीरों में देखें तो कोई भी अगर अनजान व्यक्ति रास्ता भटक जाए तो उसे रास्ता तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना जरूर हो जाएगी। और प्रशासन जो कि दावे करता है कि इस बार गुरुग्राम की जनता को जल भराव की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए कि तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि यहाँ पर कितना कार्य किया गया है। ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम के हर एक इलाके की है जो हम आज आपको दिखाएंगे। ये आपको केवल वो इलाके हम दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं मॉनसून में, जहां सबसे ज्यादा जलभराव होता है। या हम बात कर ले नरसिंहपुर इलाके की दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर, या फिर जो बहरामपुर रोड है उस इलाके की। यहां पर अगर सड़क के किनारे जो NHAI के नाले हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। इसके अलावा बहरामपुर रोड की अगर बात करें तो वहां पर सड़क के दोनों तरफ जो नाले हैं वो मिट्टी से पटे हुए हैं, उनमें पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है और दूसरे तरफ के नाले की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहां की भी एक रिपोर्ट तैयार की है हमारी संवाददाता ने,
वो भी आप देखिए। इस वक्त हम बहरामपुर रोड पर आ गए और आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि जो यहाँ के जो नाले हैं, आप जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर, ईंट, मिट्टी तो पड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको नाला कहीं नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो नाला है वो इन मिट्टी और पत्थर से भर दिया गया है। अब ये देखिए कि अगर नाले की ये हालत है तो यहाँ से जो गंदा पानी निकलता है वो, और जो बरसात का जो पानी निकलता है वो कैसे निकलेगा? वह सारा पानी रोड से ही निकलेगा और फिर से रोड पर जाम लगेगा, क्योंकि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से भर जाएंगी। आइए आपको इस नाले का दूसरा और भी दिखाते हैं, आपको लेके चलते हैं कि वहाँ पर क्या हालात है। आप देखिए तस्वीरों में, आप देख रहे हैं कि जो नाला है वह पूरी तरह से जो रोज का जो सामान होता है उससे भरा हुआ है। मिट्टी है, पन्नी है, पॉलिथीन है, और देखिए यहाँ पर जो भी घर से जो कचरा निकलता है वो सारा इन नालों के अंदर भरा हुआ है। अब देखिए कि प्रशासन ने क्या काम किया है। वैसे तो प्रशासन दावा करता है कि गुरुग्राम को इस बार समस्या नहीं होगी, लेकिन 20 जून से बताया जा रहा है कि मानसून शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जब अभी तक ये नाले की सफाई नहीं हुई तो आगे क्या होगा। ऐसे ही गुरुग्राम में अलग अलग हिस्सों में आज हम जाएंगे और आपको गुरुग्राम की और तस्वीरें दिखाएंगे। तो बहरामपुर के कुछ लोग हैं जो यहीं रहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो समस्या है कब से बनी हुई है। सर आप अपना नाम बताइए। नैन सिंह नाम है, वैसे कहें काले खटोला। मैडम ये सीवर भरे पड़े हैं, जाम लगा सुबह शाम दोनों टाइम। आगे ठेका खुल रहा है, उसका आगे सीवर है खोल रखा है, चाहे मोटरसाइकिल वाला पढ़ो कोई पढ़ो, 3 बार पढ़ते हैं, रात को 3 बार पढ़े हैं मोटरसाइकिल वाले, वो नहीं बंद हुआ। तो सफाई के लिए यहाँ कोई नहीं आता? जैसे सफाई वाले आवे पर खोल के गिर जाएं, गंद ने रोड पे गिर जाएं, सफाई करते हैं रोड पे गिर जाएं। तो बरसात के टाइम में यहाँ क्या होता है? बरसात के टाइम में रोड पे पानी मिला है मैडम, जाम मिला है 24 घंटा। आज बारिश 10 मिनट बारिश करवा दो, कंपनी है ना सीवर के पानी खोल देंगी, रोड पर जाम लगेगा। अब यहां के बाद बारी आती है गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके की, जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव होता है। यहां पर इतना जलभराव होता है सर्विस लाइन पर कि अगर कोई गाड़ी चली जाए तो वो गाड़ी पूरी तरीके से डूब जाए। हर साल यहां पर इतना ही जलभराव होता है, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं करता है। चूंकि एक थोड़ा निचला इलाका है और बादशाहपुर ड्रेन इसके पास से होकर गुजरती है, उसका मुख्य कारण यह है जलभराव का यहां पर कि जब बादशाहपुर ड्रेन में बरसात का पानी आता है तो वो नजफगढ़ ड्रेन की तरफ जाने की बजाय वो पानी बैक आ जाता है और उसकी वजह से पूरे गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जलभराव हो जाता है। और नरसिंहपुर इलाका चूंकि निचला इलाका है तो वो सारा पानी इसी फुटओवर ब्रिज के नीचे जमा हो जाता है। लेकिन यहां भी अगर जो सड़क किनारे नाला है उसको देखें, वो अभी भी पूरी तरीके से भरकर चल रहा है और उस पानी को भी निकालने के लिए पंप्स लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारी कुछ नहीं है, तैयारी इतनी है कि पंप लगाए हुए हैं। और अभी जब बरसात नहीं है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि सड़क पर कहीं पानी पड़े तो वो धूप से वैसे ही सूख जाए, लेकिन बावजूद उसके इस नाले का पानी भी जो पंप लगे हुए हैं उनके जरिए यहां से निकाला जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब बरसात होगी तो ये पंप कितना काम करेंगे। अगर बिना बरसात के इन पंप को इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब बरसात होगी तो ना ये पंप काम आएंगे और जो योजनाएं कागजों में बन रही है वो भी धरी की धरी रह जाएंगी। इस वक्त हम नरसिंहपुर गांव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें उस नाले की है जो कि बरसात के समय जल भराव का मुख्य कारण बनता है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो नाला है अभी इतना भरा हुआ है कि इसमें जो कूड़ा करकट पड़ा है कि जो रोज का पानी यहाँ से निकलता है वह भी पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है। तो सोचिए जब बरसात होती है तो उस समय जो मुख्य वजह होती है यहाँ पर जल भराव की वह ये नाला ही है, क्योंकि नाले की सफाई नहीं की गई है। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई जो कि प्रशासन दावे करता है कि गुरुग्राम में इस बार जल भराव की समस्या से गुरुग्राम की जनता को नहीं समस्या होगी, लेकिन वो जो दावे करते हैं वह दावे सिर्फ खोखले ही नजर आते हैं या फिर कागजों में नजर आते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया है। अब आप सोचिए कि अगर अभी ये हालात है, 1 महीना रह गया कि मानसून शुरू होने वाला है, जैसा कि पता चल रहा है कि मौसम विभाग ने जानकारी दे दी है कि 20 जून से बरसात शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी साफ सफाई नहीं की गई है। अब आप सोचिए कि जो जल भराव की समस्या से गुरुग्राम की जनता और इतने साल से लगातार झेलती आ रही है तो वो आगे भी ऐसे ही झेलती रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई सफाई नहीं की गई है। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन ने मॉनसून में होने वाले जलभराव से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं।
इंतजाम इतने किए हैं कि लगातार मीटिंग होती है, करोड़ों रुपए के टेंडर्स दिए जाते हैं, लेकिन ठीक तरीके से साफ सफाई नालों की, सीवर्स की नहीं हो पाती है। अभी पिछले ही महीने अप्रैल के महीने में गुरुग्राम के डीसी ने, नगर निगम कमिश्नर ने ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां पर जल भराव होता है। मसलन जो एकलव्य चौक का अंडरपास है वहां पर दौरे किए, राजीव चौक अंडरपास के पास दौरे किए और सड़कों के ऐसी जगहों के दौरे किए जहां पर ज्यादा जल भराव होता है। लेकिन हमारे इंजीनियर्स इतने काबिल हैं कि उन्होंने अंडरपास को जल भराव से बचाने के लिए उनके बाहर ब्रेकर्स बना दिए हैं और इन ब्रेकर के जरिए वो जल भराव को रोकना चाहते हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि उन्होंने टेंडर तो कर दिए हैं साफ सफाई के लिए, लेकिन अभी तक जो 3 महीने का काम होता है साफ सफाई का, उसका केवल 25% काम ही अभी तक साफ सफाई का पूरा हो पाया है। बड़ा सवाल यह है कि मौसम विभाग ने अनुमान जता दिया है कि आने वाली 20 जून तक मानसून उत्तर भारत में आ जाएगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जो 3 महीने का काम है वो 1 महीने में कैसे पूरा होगा। लेकिन इंजीनियर्स अपना दिमाग ये लगा रहे हैं कि वो अंडरपास के बाहर ब्रेकर्स बना देते हैं और उसके जरिए वो पानी को रोकना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब ये अंडरपास बनाए गए या हमारे शहर की जब योजना बनाई जा रही थी डेवलप करने के लिए, तो उस दौरान सीवेज सिस्टम की प्लानिंग ऐसी क्यों नहीं की गई कि आपको इस तरह के ब्रेकर्स नहीं बनाने पड़े। अब सवाल यह है कि गुरुग्राम में जब इस साल मानसून आएगा तो क्या एक बार फिर हमें गुरुग्राम डूबता हुआ नजर आएगा, या फिर जो कागजों में प्लानिंग की है जिला प्रशासन ने उससे इस बार जिला प्रशासन की किरकिरी होने से बच पाएगी या नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।